नमस्ते दोस्तों। मैं आपके सामने मैं एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको भारत के जो राज्य हैं उनके लोकेशन और उनके नाम के सहित आपको मैं बताऊँगा। तो इसी के साथ मैं जैसे चालू करता हूँ कि आपको मैं इससे पहले का मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको मैंने पूर्व की 7 सिस्टर के बारे में बता दिया था, है ना। और उसके साथ में मैंने 2 राज्य और एक्स्ट्रा बता दिए थे, 9 राज्य बताए थे, और बाकी के जो बचे कुछ राज्य है वो अपन अभी देख लेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, अपन को पता है कि भारत में 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है क्या। ये अपन को ध्यान में रखना है, ये भूलना नहीं है। दूसरी बात, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है, और एशिया महाद्वीप में ये भारत जो है वो दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। अब इसी में ही मैं आपको जैसे बता दूं कि भारत के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में गिनी जाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब जैसे कि फर्स्ट राज्य की बात करते हैं अपन, ऊपर से स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ, और एक तरफ से करेंगे, जिससे आपको बॉर्डर पर कौन कौन से राज्य हैं, वो सीमा पर जो जो राज्य हैं उनके बारे में सबसे पहले पता चल जाएगा। उसके बाद में अंदर के जो राज्य हैं उसको भी अपन देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पर है लद्दाख। तो लद्दाख लद्दाख के बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ आता है ये जम्मू कश्मीर है। ये दोनों राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपन को अच्छे से मेंशन किया हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, है ना, JNK। फिर उसके बाद में आप नीचे की तरफ अपन आते हैं तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है क्या। हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर आते हैं तो पंजाब आता है, पंजाब। पंजाब से आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपने राजस्थान, राजस्थान, ठीक है क्या। देखो, मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं अभी ये बॉर्डर वाले ही आपको करवा रहा हूँ, तो ये ध्यान में रखें, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ये राजस्थान है, राजस्थान के बाद में यहाँ पर आ जाएगा गुजरात, गुजरात गुजरात के बाद में यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो अपने आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पर आएगा गोवा। देखो, ध्यान में रखना है कि अगर पूछा जाए कभी कि समुद्र में लगने वाले जो भी राजस्थान की जो समुद्री सीमा है, उसमें सर्वाधिक समुद्री सीमा जो लग रही है वो किस राज्य की लगती है, तो याद रखना गुजरात की लगती है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम लगती है गोवा की, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपन को ध्यान में रखना है। गोवा के बाद में आ जाता है कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे यहाँ पर आ जाएगा केरल, केरल। केरल के बाद में यहाँ पर आ जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना, ये ध्यान में रखना है। पहले यहाँ की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद थी, जो कि अब तेलंगाना की होगी, और इसकी राजधानी अलग है, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है वो अमरावती है। उसके बाद में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ओडिशा आ जाएगा, ओडिशा, है ना। ओडिशा की भी मैं बता दूं भुवनेश्वरम इसकी राजधानी है। फिर ओडिशा के बाद में यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपने आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ठीक है क्या, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, लिख देता हूँ, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल आने के बाद में यहाँ पर जैसे ऊपर जाएंगे अपन उसके बाद में, तो यहाँ पे आ जाएगा आसाम, आसाम, ठीक है क्या। आसाम के बाद में यहाँ पर ये वाला जो है वो मेघालय है। मेघालय के बाद में ये देखो, ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा, तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा, याद रखना त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में यहाँ पर जाएंगे तो ये आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम के बाद में ऊपर जाएंगे अपन, यहाँ पर तो आ जाएगा मणिपुर। मणिपुर के आप ऊपर की तरफ जाएंगे अपन तो आ जाएगा, मणिपुर के ऊपर आ जाएगा अपने नागालैंड, नागालैंड। नागालैंड के ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। यहां से अरुणाचल प्रदेश के यहां पास में आ जाता है अपने सिक्किम, सिक्किम के पास में आ जाएगा यहां पर बिहार, बिहार के पास में यहाँ पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी कर देते हैं। उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर एक दूसरा राज्य बना था जिस जो कि उत्तराखंड है, तो यूके, ये याद में रखना, ठीक है कि इससे अलग होकर ये बना है। तो यूपी बिहार पास पास में है, यूपी से अलग हुआ, यूके अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश आ जाएगा, नीचे एमपी, एमपी से अलग होकर जो राज्य बना था उसका नाम है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ याद रखना, ये 36 लिख रहा हूँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ऊपर आ जाएगा झारखंड, झारखंड, ये ध्यान में रखना है अपने, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है ये तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो इसी के साथ में ये अपने पूरे 28 राज्य वो खत्म होते हैं, और उसके साथ में ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ये भी मैंने बता दिए, ठीक है। और नहीं सॉरी, ये हरियाणा रह गया अपना, हरियाणा, ये भी ध्यान में रखना है। और इसके साथ में ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है। और एक चीज़ और, ये छोटा सा आपको ये पीडी सा ये जो जगह दिख रही है क्या, ये अपने दिल्ली,
तो ये ध्यान में रखनी। यहाँ पे है दिल्ली, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो दिल्ली की जो सीमा लगती है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। लेकिन दिल्ली की ये जो कुछ एक राज्य अपने जो राजस्थान के कुछ है ज़िले, जैसे कि ये क्या कहते हैं अलवर वाले ने, वो एनसीआर में गिने जाते हैं, ठीक है क्या। अब इसी के साथ में ये आपके भारत का, अपने जो भारत का नक्शा के जो पूरे राज्य हैं वो सारे के सारे मैंने बता दिए हैं, है ना। और भी कुछ है बहुत सारी जानकारी बताने के लिए, जैसे कि आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इस तरफ है वो लक्षद्वीप है, इस तरफ जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दक्षिण में, ये सब भारत के जो दक्षिण में है वो उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका, ये ध्यान में रखना है, ये अपने चीज़ है, ठीक है क्या। उसके बाद में भारत के अगर जैसे पड़ोसी देशों की बात करते हैं, तो पड़ोसी देशों में जैसे आ जाता है यहाँ पर अपने पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान से यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पास में यहाँ पर अपन जाएंगे तो चीन आ जाएगा, चीन ये नेपाल, नेपाल के बाद में इस तरफ आ जाएगा तो म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार के बाद में ये जो बीच वाला ये वाला भाग दिख रहा है ये भूटान का भाग है। तो ये पूरे पूरे ध्यान में रखना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, और इसी के साथ आपका प्यार बना रहे, और अपन अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। और ये जो जीके है, भारत का ज्योग्राफी है, इसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले बहुत सारी चीज़ें, उनको सबको वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे, और शॉर्ट वीडियो में ही देखेंगे, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ बोर हो जाते हैं ज़्यादा बड़े वीडियो से, और छोटे वीडियो में अगर अच्छी जानकारी मिल जाती है तो बहुत काफ़ी है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि मेरे आने वाले जो भी वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँच पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक देखा आपने।